वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी एमपी लेखपाल परीक्षा की क्रैश कोर्स सीरीज का, जो कि ये पार्ट 2 है और पार्ट फर्स्ट जो कि आ चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी लेखपाल मेंस परीक्षा जो कि 31 जुलाई को संपन्न होनी है, तो उस परीक्षा के लिए जो कि यूपी और ये वीडियो जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट के एग्ज़ामों के लिए यूजफुल रहेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल परीक्षा में ग्रामीण परिवेश यानी मध्य प्रदेश के अगर नाम से जाना जाए तो पटवारी एग्ज़ाम में ग्रामीण परिवेश यानी रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड आई हैव 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। तो आपको कोई भी अगर पटवारी से रिलेटेड डाउट होता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। उसके अलावा आप अग्नि 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें फ्री में दी जाती है। जैसे कि अभी यह मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम के कैंडिडेटों को 100 कैंडिडेट को फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई, जिससे वो अपनी जिस टेस्ट सीरीज का मार्केट प्राइस 999 रुपये है, लेकिन हमारे चैनल पर जो लोग सब्सक्राइब किए हुए थे उनको 100 लोगों को फ्री में ये टेस्ट सीरीज मिली है। तो 100 लोगों का मतलब 1 लाख रुपए की टेस्ट सीरीज जो कि फ्री में हमने दिया है, और वो भी किसके और परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज थी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 के ग्रामीण परिवेश संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, तो उसके बारे में आइए हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन में, ग्रामीण जानकारी संबंधित प्रश्नोत्तरी क्या है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो ग्रामीण संबंधित जानकारी प्रश्नोत्तरी के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो आइए 1 बाय 1 करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जैसे कि फसल के बारे में वर्णन करेंगे। तो धान की खेती में कौन सा जैव उर्वरक का प्रयोग उपयोगी है। तो धान में कौन सी गैस होती है, तो मार्स गैस होती है यानी CH4 मीथेन होती है। और उसमें जैव उर्वरक में कौन सा उपयोगी होता है, तो जैव उर्वरक यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो PSB नील हरित जैव शैवाल जो एजोला जैसे जीव उर्वरक अधिक उपयोगी होते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और जैव उर्वरक के प्रयोग में क्या करें जिससे कि अधिक लाभ हो। तो जैव उर्वरक का प्रयोग में क्या करें जिससे कि अधिक लाभ है। तो रासायनिक उर्वरक के साथ जैव उर्वरक का प्रयोग न करें, और प्रयोग में एक्सपायरी तिथि के बाद अधिक लाभ नहीं मिलता है। तो अगर जो भी उर्वरक की एक्सपायरी तिथि ख़त्म हो गई है तो उसको यूज न करें, क्योंकि वो यूजफुल नहीं होता है, वो बेकार हो जाता है और जिससे फसल नुकसान भी हो सकती है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि धान की बुआई के लिए SRI विधि क्या है। तो SRI विधि क्या होती है, तो अधिक धान उत्पादन करने की विधि है। तो SRI विधि क्या है, तो अधिक धान उत्पादन की विधि है। तो इसमें क्या किया जाता है, तो जिसमें नर्सरी से कम 10 दिन के पौधों की रोपाई 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पौधा रोपकर की जाती है, यानी 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पौधा रोपकर की जाती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ऊसर में कैसे सुधारें कि ऊसरीली ज़मीन के लिए धान की प्रजाति बताएं। तो जिप्सम का प्रयोग सबसे उपयुक्त होता है। तो जिप्सम जो होता है, ऊसर भूमि जहाँ पे कुछ नहीं होता उस भूमि को क्या कहते हैं, तो ऊसर ज़मीन कहते हैं। मिट्टी की जांच के बाद औसतन 150 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर जिप्सम का प्रयोग उपयोगी है और हरी खाद के लिए लाभकारी है। वर्ष 2015-14 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो 2013-14 में उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि 2013-14 की रिपोर्ट के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन भारत के शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं। तो 2013-14 रिपोर्ट के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन भारत के 3 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है
संकर धान की प्रजाति के बारे में बताइए। तो संकर धान की जो प्रजाति होती है उसके बारे में क्या, उत्तर प्रदेश के लिए बेहतरीन संकर प्रजाति जो कि PHB 71, नरेंद्र संकर धान, अप्रो एग्रो 644 तथा PR 101 है। संकर धान बेहन के लिए कितना उपयोग बीज, संकर धान में बेहन के लिए कितना बीज प्रयोग करें। तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अधिक उपज प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बेहन क्या होता है, बेहन मतलब कि एक खाली खेत होता है, उसमें सिर्फ ऐसे ही वन टाइम छींट दिया जाता है, तो उसे बेहन बोलते हैं। तो 20 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में रिक्वायरमेंट होती है। और 1 हेक्टेयर में कितने एरिया कितनी होती है, तो 1 हेक्टेयर में जो कि 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होती है। अधिक धान उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है। तो अधिक धान उत्पादन के लिए जो कि बीज शोधन और समय से रोपाई, सिंचाई, निगरानी आवश्यक है, जिसमें रोग कीट का पता लगा रहे और आरंभ में ही रोकथाम की आवश्यकता है। तो रोकथाम की आवश्यकता है। धान के लिए जस्ते का प्रयोग कब और कैसे करें। तो धान के लिए जस्ते का प्रयोग जो कि धान के प्रयोग में जस्ते का प्रयोग और कब और कैसे करें। तो औसतन 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 71% और यूरिया के साथ मिलकर 500 लीटर पानी घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव अधिक लाभदायी है। उर्वरक का प्रयोग सावधानी से बरतें। तो खेत फसल जिंक सल्फेट DAP के साथ नहीं होना चाहिए, यूरिया में 3 बार लाभकारी होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।